अभी बिहार में एक भर्ती जो है बहुत चर्चा में चल रही है। सैप की जवान की भर्ती को लेकर जो है काफ़ी सारे वीडियोज बन रहे हैं। काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि आपने जो पोस्ट किया हुआ है इंस्टाग्राम पे, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि जो सैप की भर्ती बिहार में होने जा रही है, लगभग 15,821 पोस्ट है। तो ये भर्ती जो है किसके लिए है? क्या फ्रेशर अप्लाई करेगा या फिर कौन लोग अप्लाई करेंगे? कैसे भर्ती होगा और इसमें कितने पोस्ट हैं? इसकी पूरी जानकारी बताइए, पूरी सच्चाई बताइए। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी बताएंगे कि भर्ती जो निकाली गई है वो किनके लिए है, कैसे अप्लाई करेंगे, किस तरह से भर्ती होने वाली है। आपको पहले ही बता दें कि भर्ती में किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम्स भी नहीं होगा, फिजिकल भी नहीं होगा, सीधे आपकी भर्ती यहाँ पे होने वाली है। और आपको जो है अपने जिला में रह के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं ना, उसके अंतर्गत आपको काम करना पड़ेगा। और समझिए कि आपको जो है 35,000 तक जो है सैलरी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी भर्ती जो है पूरी तरह से संविदा के आधार पर, यानी कि अनुबंध के आधार पर होगी, कोई सरकारी नौकरी नहीं होगा। तो ये पहली बार ऐसे हो रहा है ना कि बिहार में इस प्रकार की जो सैप की भर्ती है ना वो निकाली गई है। और कहीं ना कहीं अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो अप्लाई जरूर करिएगा। लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा कौन अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे और किस तरह से भर्ती आपकी होने वाली है। देखिए मेरे पास एक नोटिस है जो कि यहाँ पे देखेंगे बिहार पुलिस मुख्यालय पटना के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि जो सैप जवान है ना उनका 15,135 पोस्ट रखे गए हैं। इसमें जेसीओ का पोस्ट है 148 और रसोईया का है 538 पोस्ट। टोटल जो है 15,821 पदों पर बहाली निकाली गई है। ठीक है, अब इसमें जो आपकी रैली होने वाली है, जिलावार इसको बांट दिया गया है कौन से जिलों में कब इसका रैली होगा। जैसे मान लीजिए प्रमंडल की हम बात करें तो पूर्णिया, भागलपुर और दरभंगा प्रमंडल के अंतर्गत ये सारे जिले आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर इस जिले के अंतर्गत आप आते हैं तो आपका जो रैली है ना 1/6/2026 को होने वाला है। अगर आप कोसी, मुंगेर, सारण प्रमंडल से आते हैं, जिसमें ये सारे जिले यहाँ पे मेंशन है, तो आपका 2 तारीख को होगा। तिरहुत से आते हैं तो आपको 3 तारीख को बुलाया जाएगा। मगध से आते हैं तो 4 तारीख को, और बाकी यहाँ पटना में आते हैं तो पटना नालंदा में 5 तारीख, भोजपुर, भभुआ और रोहतास, बक्सर में 6 तारीख को आपका यहाँ पे इसकी जो रैली है होने वाली है। रैली आपका जो है दानापुर कैंट में होने वाली है। और बेसिकली जो बिहार के लोग हैं वही अप्लाई करेंगे, दूसरे किसी स्टेट से अगर कोई है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो बहाली होने वाली है इसमें जो है आवेदन कौन करेगा। ये सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे बड़ी सवाल भी है, क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा फेक है, ये अप्लाई हम नहीं कर सकते हैं। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है समझिए। देखिए जो भर्ती निकाली गई है इसमें देखेंगे तो बोला गया है कि बिहार पुलिस में ये भर्ती यहाँ पे होने वाली है। बिहार पुलिस में ही भर्ती होगी, लेकिन संविदा के आधार पे होगी। बाकी बोला गया है कि भारतीय सेना से जो सेवानिवृत्त होते हैं, यानी कि रिटायर होते हैं, एक सर्विसमैन होते हैं, जिसमें कोई आर्मी हो सकता है, आर्मी के जवान से अगर कोई रिटायर पर्सन है तो अप्लाई कर सकता है। या फिर आपका जो सीएपीएफ होता है, जिसमें आपका बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, जितने भी फोर्सेस आते हैं वो आ जाते हैं। तो वहां से अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो यहाँ पे अनुबंध के आधार पे आपकी भर्ती कराई जा रही है। तो इसमें अगर कोई फ्रेशर है तो अप्लाई नहीं कर सकता है। ध्यान रखिएगा, फ्रेशर को बिल्कुल भी मौका यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। जो यहाँ पे एक सर्विसमैन है, जैसे आर्मी में, सीएपीएफ में काम किया हुआ है, तो वही अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं, तो वीडियो को देखिए, नहीं तो छोड़ के जा सकते हैं। इसके बाद का जो जानकारी है आपके लिए नहीं है। जो यहाँ पे पहले से रिटायर, जो यहाँ पे आर्मी है, कोई सीएपीएफ के जवान है, उसके लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो बहाली है वो कैसे होने वाली है। ठीक है, तो बहाली के लिए सीधे आपको इस रैली में जाना होगा, लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि एक आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्म भरने के लिए इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो है किस तरह से फॉर्म भरना है और क्या करना है, वो आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आप कहीं ना कहीं समझ जाएंगे किस तरह से इसकी बहाली होने जा रही है। ठीक है, देखिए फॉर्म भरने के लिए क्या करना है कि आपको जो है, जो आपका दानापुर कैंट है वहां पे आपको जाना होगा और वहां पे आवेदन फॉर्म आपको मिलेगा। दानापुर कैंट जो रीजनल ऑफिस है ना, AWPO, वहां पे एक फॉर्म आपको देखने को मिलेगा। उस फॉर्म को आपको भरना है पूरी तरह से। भरने के बाद जो भी आपका डिस्चार्ज बुक होता है जाहिर होने के बाद, उसको सेल्फ अटेस्टेड छायाप्रति आपको देना है, PPO देना है, पहचान पत्र, बैंक पासबुक जिसमें पेंशन का ब्यौरा हो, जिसमें आपको पेंशन मिलता है, जाति प्रमाण पत्र अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से आते हैं, और साथ ही साथ अपना जो निवास प्रमाण पत्र है, क्योंकि बिहार के जो सैप बनना चाहते हैं बिहार में, तो बिहार के ही कोई आर्मी है या फिर कोई सीएपीएफ का जवान है जो रिटायर हो चुका है, तो वही फॉर्म को भरेगा। दूसरे किसी स्टेट का फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उसके लिए आपको निवास भी देना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि जो रीजनल ऑफिस है दानापुर में जाकर आपको जमा करना पड़ेगा। उसकी जांच कर निर्धारित तिथि को रैली स्तर पर भेज दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में अगर कोई अभ्यर्थी रीजनल ऑफिस पहुंचकर अपना जो दानापुर कैंट में अपना आवेदन भरकर जमा नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें अपना आवेदन रैली स्तर पर भरकर जमा करने की सुविधा भी रहेगी। यानी कि आप चाहें तो सीधे रैली में जाएंगे तो वहां भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर पहले भी जाकर फॉर्म भर सकते हैं। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगा वो समझिए। देखिए हम सैलरी की बात करें तो इन्होंने बताया हुआ है कि अगर आप जेसीओ के पदों पर बहाली होते हैं तो
35,000, जवान सैप के पदों पे बहाली होते हैं तो 30,000, और अगर रसोईया के पदों पे बहाली होते हैं तो 25,000 रुपये आपको मानदेय मिलेगा। और आपको ध्यान रखना है कि आपको वर्दी धुलाई के लिए भी वार्षिक पैसा दे होगा, ईपीएफ भी आपका कटेगा, बाकी आपको भत्ता भी मिलेगा। और किसी प्रकार की उग्रवादी आतंकवादी घटना से कोई जवान की मौत होती है तो उसको 10 लाख रुपए तक का सब्सिडी भी यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और जो भी आपका पुलिस सब सुपरिटेंडेंट है उनके अंतर्गत उनके नियंत्रण में ही आपको काम करना होगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी आपकी जो भर्ती होने वाली है पूरी तरह से 1 वर्षों के लिए होने वाली है, ठीक है। हालांकि आप सही से पाए जाते हैं तो फिर ये भर्ती की जो मतलब आपकी सर्विस का लेंथ है उसको बढ़ा भी दिया जाएगा। बाकी बोला गया है 1 जून 2026 को जवान एवं जेसीओ के लिए 47 एवं 52 आपका उम्र है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से सारी जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर आप इच्छुक हैं, योग्य हैं तो अपने अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। 1 वर्षों के लिए आपकी भर्ती होगी, बाद में विस्तार भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि अपना जो भी ब्यौरा है, जैसे कि आवासीय प्रमाण पत्र 1 जनवरी 2026 के बाद का बना होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र, निबंधन संख्या, पासपोर्ट साइज का 4 फोटोग्राफ आपको लेना है जो कि पति पत्नी के साथ होना चाहिए। और अपना जो भी निर्धारित समय रीजनल ऑफिस पहुंचकर अपना जो भी चीजें हैं उसको जाकर आप करवा सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की आपका फिजिकल नहीं होगा, ठीक है। देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि किसी प्रकार की आपका फिजिकल नहीं होगा, बल्कि आपका एक मेडिकल हो सकता है, ठीक है। देखिए बताया गया कि शारीरिक परीक्षा नहीं ली जाएगी परंतु मेडिकल जांच कंपलसरी होगा, यानी कि मेडिकल जांच आपका होगा, जो भी इनके द्वारा मेडिकल जांच कर्मी को नामित किया जाएगा उनके द्वारा ही आपकी कराई जाएगी, या फिर आर्मी भी आ सकते हैं आपकी मेडिकल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अगर इस प्रकार के आपके पास अनुभव है, जैसे कि ड्राइविंग का, स्विमिंग का, गोताखोरी का, मोटर बोट चलाने का, डिटेक्शन हो गया, या फिर इस प्रकार की जो भी चीजें हैं ना, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ पे मिलेगा। तो अगर आप इस प्रकार के जवान है, रिटायर हो चुके हैं तो अप्लाई करेंगे। सिर्फ आपके लिए भर्ती है, सबके लिए भर्ती नहीं है। अगर कोई फ्रेशर है तो उसके लिए बहाली नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने जो पूरी जानकारी बताया, बाकी इसकी पूरी जानकारी आपको उमेश टॉक पे देखने को मिल जाएगा। तो उमेश टॉक पे भी आकर यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और यहीं से नोटिस भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।